ये नई दिशा चैनल में आपका स्वागत है। और जिन चर्चा के बारे में अभी हम बता रहे हैं, यहाँ भिखना टोरी में काफ़ी ज़्यादा समस्या है। आप यहाँ आए और थोड़ा-सा भ्रमण किए, आपको क्या महसूस हुआ और क्या लग रहा है? देखिए, हम यहीं से हमारा घर 30 किलोमीटर है, नरकटियागंज हम रहने वाले हैं, तो हम लोग घूमने के लिए आए हुए हैं। बहुत पहले यहाँ पे छोटी लाइन चलती थी, उस समय हम लोग छोटे थे, लेकिन जब से हम लोग बड़े हुए हैं, तब से ये लाइन ठप है, लगभग 15 साल से ये लाइन ठप है। और अमन परिवर्तन का काम सिर्फ़ जो है गौनाहा तक हो रहा है, नरकटिया से गौनाहा तक। लेकिन चूँकि ये टूरिस्ट प्लेस है, बिहार सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए कि अगर टूरिस्ट प्लेस, मैं क्षमा चाहूँगा, इन्होंने बड़ा अच्छा शब्द का इस्तेमाल किया कि ये एक टूरिस्ट प्लेस भी है। और टूरिस्ट प्लेस पे अगर इस तरीके का सुविधा होगा, तो आने वाले टूरिस्ट की मानसिकता क्या होगी इस बिहार सरकार के प्रति, ये ज़रा सोचने वाली बात है। हाँ, आप अब जी, तो ये एक टूरिस्ट प्लेस है और अगर रेल का अगर विस्तार अगर भिखना टोरी तक होता है, तो ना ही सिर्फ़ सरकार के रेवेन्यू को फ़ायदा होगा, जबकि लोगों को भी बहुत सहूलियत मिलेगी। लोग यहाँ घूमने के लिए आएँगे, लोगों को रोज़गार का अवसर मिलेगा, जो यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, उनको कुछ ना कुछ मिलेगा और हमारे राज्य का विकास होगा। बहुत से लोग जानते हैं कि वाल्मीकि रिज़र्व, जैसे वाल्मीकि रिज़र्व है, ये जो टाइगर रिज़र्व है, तो पूरी इंडिया में 2 ही टाइगर रिज़र्व है, एक आपका सुंदरबन और एक वाल्मीकि रिज़र्व। तो बहुत सारी चीज़ें सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए। दूसरी चीज़, आप जो बोले कि वन विभाग ने इसको रोक लगाया है, तो हिंदुस्तान में बहुत सारी ऐसी ट्रैक है, हमने बहुत सारा भ्रमण किया है। जैसे आपका हुबली से लेकर कर्नाटका में जो वास्को डी गामा की जो ट्रैक है, जो बड़ी लाइन चलती है जिसमें दूधसागर सागर भी है, वो भी जंगल के रास्ते बना हुआ है। आप अगर ग्वालियर से अगर आप भोपाल का अगर रास्ता कीजिएगा तो पूरा एमपी मध्य प्रदेश, तो पूरा चंबल जंगल का रास्ता है। लेकिन वहाँ भी रेल का विस्तार हुआ है और रेल वहाँ भी चल रही है। उत्तराखंड में भी रेल है, अंग्रेजों ने शिमला में रेलवे बनाया है, वहाँ भी जंगल है। तो देखिए, आपके इरादे अच्छे होने चाहिए, हमारे कहने का ये मतलब है। और जानवरों का संरक्षण बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके बहुत सारे विकल्प हो सकते हैं। हम फेंसिंग कर सकते हैं, जैसे वाल्मीकि नगर में जो हमने हमारा जो नरकटियागंज से वाल्मीकि नगर होके जो गोरखपुर जो रेलवे जा रहा है, तो पनियाहवा और वाल्मीकि नगर के बीच रेलवे ने एक फेंसिंग किया है, हाँ, अभी ये बाउंड्री जीता किया जागता हुआ है। स्वरूप है हमारे जी, जी। समीपवर्ती। जी, जी। तो इस तरीके से रेलवे और सरकार मिलकर के इस पहल के बारे में सोच सकती है और जो बेहतर रास्ता हो उसको निकाला जा सकता है, ताकि जानवरों का संरक्षण भी किया जा सके और लोगों को सुविधा भी हो और टूरिस्ट प्लेस के रूप में भिखना टोली को डेवलप किया जा सके। बड़ी मेरी यही गुज़ारिश। बड़े ही सुंदर तरीके से इन्होंने इस चीज़ के ऊपर प्रकाश डाला कि कहीं न कहीं भारत सरकार में इससे भी घने जंगल हैं, वहाँ के सरकार के पास कौन-सी ऐसी नीति और कौन-सी ये योजना है, जिसके अंतर्गत वो रेल की सुविधा वहाँ मुहैया है, और हमारे बिहार सरकार के पास वो कौन-सा ऐसा नीति या योजना नहीं है, जिसके चलते वो इस तरीके का रवैया को अपनाकर और इन चीज़ों के ऊपर प्रकाशित नहीं कर पा रहे हैं। और थोड़ा-सा आप जी, बताएँ? बहुत आपका मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप इस इलाके में आकर के यहाँ की रिपोर्टिंग कर रहे हैं, यहाँ के बारे में आप दिखा रहे हैं ताकि लोगों को पता चले। हम भी चाहते हैं कि सरकार इसके बारे में सोचे, इनके माध्यम से हम यही कहना चाहते हैं सरकार को भी और रेलवे प्रशासन को भी यही कहना चाहते हैं कि भिखना टोली के बारे में भी रेल प्रशासन सोचे और सरकार सोचे और इसको आगे आने वाले समय में इसको डेवलप किया जाए और रेलवे का विस्तार भिखना टोली तक किया जाए। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि हमारे चैनल को आपने धन्यवाद दिया। और हमारा प्रयास है कि हम नई दिशा के माध्यम से ऐसे ही तमाम समस्याओं के लिए हमेशा निकलते हैं। हर दिन हमारा एक कवरेज होता है और जिस तरीके की ये समस्याएँ हैं, हम हर क्षेत्र में जाते हैं और उनके ऊपर प्रकाश डालने का प्रयास करते हैं। एक और हमारे बंधु हैं, ये भी आए हुए थे घूमने के लिए। थोड़ा-सा हम आपका स्वागत करते हैं। आप भी संक्षिप्त परिचय दें, बताएँ। मैं सबसे पहले आप लोगों को नई दिशा का स्वागत करता हूँ यहाँ पे, बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग ऐसी जगह का मुद्दा उठाया जहाँ सब लोग भूल चुके हैं इसको। ये जैसे कि हमारे मित्र ने बताया कि बहुत ऐसे इन्होंने उदाहरण दिया, कि बहुत ऐसे जंगल एरिया है जहाँ पे सरकार जो है इसके लिए कोई नीति निकाली है, कोई तरीका निकाला है, जहाँ पे रेलवे ने निकाल दिया। अगर सरकार के ज़हन में ये बात हो, इसको बढ़ावा देने के लिए, तो ये कोई मुश्किल नहीं है। जंगल और समझिए कि वन विभाग है और समझिए कि सरकार है, इसको निकाल कर एक बेहतर पहल कर सकती है और इसको बढ़ावा दे सकती है। धन्यवाद। इन्होंने भी जिस तरीके से बताया कि सरकार अगर पहल करे तो कहीं न कहीं इसका निदान जल्द से जल्द हो सकता है। तो एक बार मैं फिर पूछूँगा नई दिशा अपने इस डिजिटल न्यूज़ चैनल के माध्यम से कि आप जागें। विकास के नाम पे हम तमाम तरह की बातें करते हैं और वो विकास कहाँ दिखता है, ये इस प्रकार प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं पड़ती। आप कहीं न कहीं नाकामगावारा साबित हो रहे हैं और आपकी नाकामयाबी दिख पा रही है कि आप कभी भारत सरकार तो कभी बिहार सरकार के ऊपर दोषारोपण करते हुए इतने सुंदर जगह को भिखना टोरी, जहाँ राजस्व कर में भी आपका इजाफा हो रहा था,
जहाँ पे हमारे समीपवर्ती नेपाल जैसे इलाके के लोग भी आते हैं और कम से कम 10,000 लोगों का जीविकोपार्जन का आपने उनका जो आधार था छीन लिया।